ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इसी दैनिक राशिफल को लेकर के आपके साथ करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए आज दिनांक 1 मार्च 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2082 कैसा जाने वाला है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए साथियों, जो 1 मार्च 2026 दिन रविवार का जो आज दिन है ये आपके लिए कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के जातकों के लिए, इस पर खुल करके बात होगी। और प्रत्येक राशि के अंत में हम छोटे छोटे उपाय भी आपको देते हैं। वो अगर उपाय आप हमारे बताए हुए करते हैं पूरी श्रद्धा भाव से तो रिजल्ट फिर आपके ही अनुसार होंगे। अनुसार का मतलब होता है कि आपका दिन पूरा सुकून और शांति से निकलेगा। समस्याएं जो आएंगी भी वो सर के ऊपर से निकल जाएंगी। तो साथियों, पहले बात कर लेते हैं पंचांग को लेके। हिंदी का महीना चल रहा है फागुन मास और पक्ष है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी त्रयोदशी, नक्षत्र होगा पुष्य और योग रहेगा शोभन। करण होगा कौलव और राशि होगी कर्क। और चंद्रमा आज पूरे दिन कर्क राशि में करेंगे प्रवेश। प्रदोष व्रत जो है आज है 1 मार्च 2026 दिन रविवार के दिन प्रदोष व्रत भी है। और शुक्र जो है वो मीन राशि में रात्रि के 12:56 पर प्रवेश करेंगे और गंडमूल प्रातः 8:35 से प्रारंभ हो जाएंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 4:51 से लेकर शाम के 6:18 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी। और दिशाशूल पश्चिम दिशा है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा आपसे यहाँ पर यह निवेदन है कि आप हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बना करके पब्लिश किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंच पाएंगे बहुत आसानी से और उन सब के द्वारा भी आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकेगी एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग। तो साथियों, ये जो आज का दैनिक राशिफल है आपका, ये पूर्ण रूप से ग्रह गोचर में जो स्थिति बनी हुई है वर्तमान में उसी पर ये आधारित। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो आप एरीज साइन के जातकों के लिए बताना चाहते हैं कि आप आज के दिन भी चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ही रहेंगे। तो माता से सुख की पूरी संभावना है और माता के अगर स्वास्थ्य में कोई पहले से कमी बनी हुई थी तो उसमें भी सुधार होने की आज काफी संभावना, यानी कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो आपके माइंड में चिंताएं बनी हुई थी उससे भी मुक्त होने की पूरी संभावना है। कार्य क्षेत्र में भी आप कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। अपने कार्यों में आप पूरी तरह से सफल होंगे, ऐसी कुछ संभावना बन रही है। मगर खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए काफी आवश्यक है। आज के दिन आप काले चने उबाल करके और संध्या के समय वो आप गरीबों में बांट सकते हैं। वृषभ राशि की बात करते हैं, जिनका टॉरस साइन है। तो आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में है, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में चंद्रमा रहने से देखिए भाग्य में भी आपके वृद्धि करेंगे और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अपने रिजल्ट्स को देख करके खुश होंगे। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, तो वहां से भी जो परिणाम आपको प्राप्त होंगे काफी संतुष्टि उनको देख करके आपको होने वाली है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिल सकता है। छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप कोई पोइट हैं, राइटर हैं या पब्लिशर हैं तो ऐसे लोगों को भी अपनी बुक कोई पब्लिश करनी है, कोई आपका कोई क्या कहना चाहिए एल्बम है कोई वो आ रही है, तो आप ऐसी सारी चीज़ों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। शुरुआत बहुत अच्छी होने जा रही है अगर ऐसा आप करते हैं तो। पब्लिशर्स की भी बात कर रहे हैं। और आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब मेहनत के बाद देखिए क्या है कि आप वृषभ राशि के जो जातक हैं आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में कुछ थोड़ा सा कठिनाइयां चैलेंजेज हैं बने हुए हैं, यानी कि कार्य जो भी आप अपने हाथ में ले रहे हैं वहां से संबंधित वो कोई ऐसा कार्य नहीं होता कि जो बहुत आसानी से आप खेलते कूदते पूरा कर लेंगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है, तो उसके लिए आपका पराक्रम का होना बहुत जरूरी है जो आपके अंदर रहेगा। आय आपकी सामान्य से मध्यम। उपाय आपको क्या करने चाहिए? देखिए, माँ सरस्वती जी की पूजा करना
आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। और स्टूडेंट्स को भी, अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए गणेश जी की पूजा परम आवश्यक है उपाय के तौर पे। बात मिथुन राशि के जातकों को लेकर के करेंगे जिनका जेमिनी साइन है। तो आपकी राशि से जेमिनी साइन के जो लोग हैं, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव में है आज के दिन। सेकंड हाउस में चंद्रमा होने से देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके बुजुर्गों के द्वारा अचानक कोई गिफ्ट जैसे कोई देता है किसी को, अचानक आपके बुजुर्ग आप पर मेहरबान होकर के कुछ ऐसा कुछ कर दें, इसकी भी संभावना है। जो घर परिवार के लोग हैं वो भी आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ भी आपका पूरा तालमेल अच्छा बना रहेगा। साथ ही जो आपका कोष है, धन कोष जिसको कहते हैं, सेविंग्स जो आपने की हुई है, वो इंक्रीज होने की संभावना ज़्यादा है। और आप सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, आपके व्यवहार से सभी लोग बहुत प्रसन्न रहेंगे और सभी लोग आपके ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि ये जो आपका व्यवहार है, जो आपकी वाणी है, ये सबको मोह लेगी अपनी ओर। लेकिन भाग्य में दिक्कतें ना आए, थोड़ी सी समस्या जो भी है वो भी दूर हो जाए, तो फिर आपको उसके लिए हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, किसी भी रूप में करें। ओम हम हनुमताय नमः ये भी कर सकते हैं, 1 माला या 3 माला। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि में ही है चंद्रमा आज भी पूरे दिन यही रहेंगे अपनी राशि कर्क में। और यहाँ रहने से आपके जो फेस की जो आभा है वो बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, और आपका अपना जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई स्पेस नहीं है। साथ ही वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, और पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ होने की संभावना बन रही है। मगर जो आपका एनर्जी लेवल है वो मध्यम रहेगा, यानी कि जितनी मेहनत करेंगे और जितनी करनी चाहिए और जितनी होनी चाहिए थी उसमें तो जरूर कमी रहेगी, लेकिन फिर भी आप किसी ना किसी तरह अपने रिजल्ट्स पूरे कर पाएंगे। बुजुर्गों का मान सम्मान करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि उनका प्यार दुलार आपको मिलता रहे, सूर्य देव की उपासना करें। सूर्य देव को प्रातःकाल जल दें और पूरब की ओर मुंह करके अपने पूजा घर के सामने बैठ करके आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, या सूर्य चालीसा का पाठ करके भगवान श्री सूर्य देव की आरती करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनको बताना चाहेंगे कि आज आपके चार्ट में आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा पूरे दिन बने रहेंगे, आप सिंह राशि के जातकों के चार्ट में। अब क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे और स्वयं राशि के हैं, लेकिन शत्रुओं को शांत रखेंगे, किसी भी प्रकार की गतिविधि वो आपके अगेंस्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और अगर आप कर्जा वगैरह लेने की कुछ ऐसी प्लानिंग है आपकी, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो वहां से भी कुछ अच्छे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकते हैं, इसकी भी काफी अच्छी संभावना है। उधर वैवाहिक जीवन में संतोष बना रहे उसके लिए आप देखिए इस मंत्र का जाप जरूर करें साथियों, और वो मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। मातंगी माता का चित्र रख करके सामने, और तब इसकी 1 माला या 3 माला का जाप जरूर कीजिएगा। आपका वैवाहिक जीवन सुखी और शांत रहेगा। वैसे धन का जो आगमन है वो आपको बहुत सामान्य रूप से होता रहेगा, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी समस्या आने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या ना हो उसके लिए उपाय आपको करना है, ताकि, क्योंकि सिंह लग्न राशि के जातकों के मंगल जो है वो भाग्य के स्वामी है। अब भाग्य के स्वामी होने से भाग्य में रुकावट ना हो, क्योंकि मंगल राहु के साथ बैठे हुए हैं। अब क्योंकि राहु और मंगल का अंगारक दोष बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे 2 उपाय हम बता रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए, इन उपायों को ही आप कीजिएगा। पहला मंत्र है जिसकी बात कर रहे हैं वो मंत्र है, इसका उच्चारण करिएगा आप, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र का एक तो जाप करना है आप साथियों। और दूसरा जो मंत्र है वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। बस ये 2 मंत्र का जाप आप कीजिए। सूर्य देव को सुबह जल अर्पित करना ना भूलें साथियों। सूर्य से संबंधित जैसे गुड़ है, गेहूं है, ऐसी चीजों का दान भी करके आ सकते हैं किसी भी धार्मिक प्लेस में, किसी भी पृष्ठ को, पुजारी जी को। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है एकादश भाव में है,
आज एकादश भाव के चंद्रमा इनकम तो कराते हैं, आपको भी इनकम होने की योग तो है। अब वो क्यों नहीं हो रही वो तो देखने वाली बात है, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर इनकम होने के योग पूरे बने हुए हैं आपके लिए। अगर अभी तक नहीं हो रही है तो आज के दिन इनकम होने के आपके चार्ट में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथियों, इसका आप लाभ लें। मित्र आपके नए नए ऐड हो सकते हैं। जो नए मित्र ऐड होंगे वो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले समय में। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, उनको भी काफ़ी कुछ अच्छा मिलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, बन रही है। सुख सुविधाओं के लिए भी आपको कोई कमी नहीं रहने वाली। कन्या राशि के जातकों को तो सुख सुविधा भी बराबर रहने वाली है आपके लिए। और क्योंकि पंचमेश शनि जो है वो सप्तम भाव में बैठ करके लगन भाव को देख रहे हैं, तो मैं आपसे यहाँ बताना चाहूँगा कि क्योंकि शनि सप्तम भाव में है तो आप जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य ही रहेगा, मगर आपका जो स्पाउस है वो आपके ऊपर थोड़ा सा एक तरीके से हावी रहने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि बिना वजह, ऐसा नहीं है। कोई आपकी कमी अगर होती है, सामने आती है कमी पेशी, तो उसको लेकर के वो थोड़ा कंसर्न रह सकते हैं या रह सकती है। अब आते हैं उपायों पर कि आप उपाय क्या करें कि जो आपके सारे काम पूरे समय पर होते रहें। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा साथियों कि देखिए, सूर्य देव को तो जल दीजिए। ओम मरीचाय नमः इस मंत्र का भी कम से कम 11, 21 या 108 बार आप जाप जरूर कीजिएगा। और ये तो हो गया मंत्र का। अब आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप दूर दराज की यात्राओं पर जाना चाहते हैं, वहाँ से कुछ अच्छे परिणाम लेना चाहते हैं, तो फिर आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी एक माला कम से कम जरूर कीजिए संध्या के समय। बाकी अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो सामान्य से मध्यम कार्य आपका चलता रहेगा। बात करते हैं अब आगे तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों से मैं बताना चाहता हूं साथियों कि देखिए, आपका प्रोफेशन, क्योंकि चंद्रमा जो है दशम भाव में बैठे हुए हैं आपकी राशि से, निश्चित रूप से आपको आपके कार्यों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने वाले हैं चंद्रमा। और जो भी जिम्मेदारी आपको आज अपने कार्य क्षेत्र में मिलने वाली है या कार्य क्षेत्र से संबंधित पहले से भी कोई अगर जिम्मेदारी मिली हुई है तो वो भी आप सक्सेसफुली पूरी करने वाले हैं। और सुख सुविधाओं का लाभ भी आपको मिलता रहेगा। जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन में जरूर थोड़ी बहुत, एक तरीके से कहें तो थोड़ी कमी रह सकती है वैवाहिक जीवन में सुखों की। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सिर्फ यही करना है कि एक तो लाल चंदन एक चुटकी प्रातः नहाने वाले जल में, स्नान करने वाले जल में डाल करके फिर आप स्नान कीजिएगा और सूर्य देव को जल अर्पित कीजिएगा। आपके लिए धन के मार्ग प्रशस्त होंगे, आगमन के, धन आगमन के। ठीक है। और अगर आप कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं तो और भी अच्छी बात, काला सफेद रंग का कुत्ता हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मगर जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको भी परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब जाके कहीं खींचतान के सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छी खासी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा समय ऐसा है कि थोड़ा उनके लिए प्रतिकूल टाइम है। तो अब आप कहेंगे कि उपाय बताए जाएं, तो उपाय हमारा यही बनता है आपके केस में कि ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करें एक माला। तो आप चाहे हायर स्टडीज कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए फायदा होता हुआ दिखेगा। और सूर्य देव को स्नान करने के बाद जल अवश्य दें। तो साथियों, फिर आपको धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा, चाहे कैसे भी आए, किसी भी सोर्स से आए, पैसा आपके हाथ में आता रहेगा। और पराक्रम जो आपका इतना बढ़िया बना हुआ है उसका भी आपको लाजवाब परिणाम मिलने की संभावना है। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपके चार्ट से आज भी चंद्रमा जो है वो नवम भाव में है। नवम भाव के चंद्रमा जो है निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि करेंगे और छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ कमाएंगे आप किसी ना किसी रूप में। और भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन धन के लाभ में रुकावट के संकेत हैं, धन के लाभ में कमी के संकेत हैं। तो
तो अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ आपको भी अच्छी तरीके से बराबर मात्रा में होता रहे, आगे तक होता रहे, काफ़ी समय तक होता रहे, तो फिर उसके लिए मैं आपको जो उपाय दे रहा हूँ वही उपाय आप कीजिएगा। और वो जो उपाय है वो ये है कि एक तो आप नंबर 1 ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। और बाकी रहा प्रश्न ये कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या हायर वाले स्टूडेंट्स, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आप घर से डीओ या परफ्यूम या इत्र लगा करके निकलें। बात करेंगे आगे धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सजिटेरियस साइन है। सजिटेरियस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से आज अष्टम भाव में ही बने हुए हैं चंद्रमा, पूरे दिन बने रहेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, आप अपने ज्ञान का तो बहुत लोहा मनवा सकते हैं लोगों से, अगर आप चाहें तो। जितना ज्ञान आपके पास है वो उतना दूसरे लोगों को पास भी ऐसा ज्ञान हो, इसको लेकर के संशय है। यानी कि ज्ञान आपका इतना सर्वोपरि रहने वाला है, आप एक अच्छे ज्ञानी के रूप में भी जाने जा सकते हैं। तो यहाँ पर उस ज्ञान का आपको लाभ भी लेना चाहिए। अब यहाँ पर पराक्रम, क्योंकि बहुत प्रभावित हो रहा है आपका पराक्रम का घर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु जो है वो ब्रेक लगा रहे हैं। तो राहु स्तोत्रम का पाठ अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ओम बूम बुद्धाय नमः राहु स्तोत्रम का पाठ करना, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि आपको इस घर से संबंधित अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। और आपको जो मैंने कहा है कि अभी कि भाई अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर मैंने एक तो कहा राहु स्तोत्रम का पाठ, और दूसरा ओम भू बुद्धाय नमः करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कमी सुखों में बन रही है, होते हुए दिख रही है। साथियों, आप जो हैं ओम केम केतवे नमः का भी अगर कर सकते हैं एक माला जाप तो जरूर कर लें, भाग्य आपका साथ देगा। मकर राशि के जातकों के लिए मैं बहुत बताना चाहता हूं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज सप्तम भाव में रहने वाले हैं। तो सप्तम भाव के चंद्रमा आपके लिए एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही सुखद परिणामों की ओर संकेत मिल रहा है, इनकी ओर से इशारा कर रहे हैं चंद्रमा। और आपकी पर्सनैलिटी में भी 4 चांद लगा रहे हैं। इतना ही नहीं कि भाई वो उनकी लड़की है, उसके साथ रिश्ता और ये वो सब, ये सब चीज़ें हैं ही वैवाहिक जीवन में। और कि मतलब बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा पारिवारिक जीवन आपका। स्पाउस के साथ आपका संबंध बहुत पूरे दिन अच्छा बना रहेगा, आपस में एक दूसरे के प्रति काफ़ी तालमेल अच्छे तरीके से बना रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको सपोर्ट करें और आपके साथ रहें, आपको सहयोग दें, तो फिर ये जो स्थिति इस समय हम देख रहे हैं ग्रहों की, वो थोड़ा सा, उसके लिए फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए बस एक मंत्र का जाप आपको करना पड़ेगा। वो मंत्र ओम रांग राहवे नमः, बस इस एक माला इस मंत्र की जरूर कर लें। और ओम केम केतवे नमः एक माला इस मंत्र की। आपके लिए 2 ही मालाएं हैं मकर राशि के जातकों के लिए, और दोनों ही मात्रा आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाली है। कुंभ राशि की बात करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आज लगन भाव में ही 3 ग्रह बैठे हुए। और दूसरा क्या नाम है, आपके लिए मैं अगर कहूँ तो कुंभ राशि के जातकों के लिए कि भाई आपको रोग और जितने स्वास्थ्य की चीजें हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, उनकी बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य आपका आज भी अच्छा ही रहेगा, बशर्ते थोड़ा सा आप भी केयर करें तो और अच्छा आपका स्वास्थ्य रह सकता है। और ये आप कुछ और अच्छी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। जी हाँ, अच्छी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आपको इस मंत्र का भी, हम कहते हैं कि माता मातंगी जी का चित्र सामने रख करके तब इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा, एक तो ये मंत्र। और दूसरा, आज भी हम आपको यही कह रहे हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, तो उससे आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, आपके चार्ट से चंद्रमा आज पंचम भाव में है, 5th हाउस में। 5th हाउस में चंद्रमा के रहने से देखिए, आय तो आपको हो रही है, होती रहेगी। आय में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आय भी जो है वो एक तो ये होता है कि एक ही पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू होती है, एक होता है कुछ एक से अनेक सोर्स के थ्रू कहीं से भी हो सकती है।
लेकिन यहाँ पर सोर्स तो एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं ये ही कहूँगा कि जो भी पैसा आपके हाथों में आ रहा है उसको सेव करने से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय जरूर ले ली जाए कि ये पैसा है मेरे पास, मैं लगाना चाहता हूँ, कितना मेरे को रिटर्न मिलेगा, कब तक का मैं इसमें लॉक इन रखूँ। और ये करेंगे तो आपको, और उपाय जो मैंने अभी बताने हैं आपको वो आप करें उपाय, तो उससे आपका धन कोष में भी वृद्धि होगी, पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। और रहा प्रश्न इस बात का कि भाई लगन में शनि बैठे हुए हैं आपके मीन राशि में, तो वो किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, तो यहाँ तो उनकी एक दृष्टि तो वहीं पड़ेगी, सातवीं दृष्टि तो, और जब सातवीं दृष्टि उनकी यहाँ पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा ऊपर नीचे वाली स्थिति रहेगी, कभी नॉर्मल कभी एबनॉर्मल, कभी नॉर्मल कभी एबनॉर्मल, ऐसे हालात रहने वाले हैं। और शत्रु तो आपके शांताप कर ही लेंगे, क्योंकि हमने जो उपाय आपको भी दिए हैं आज और कल में, इनको अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 1 मार्च 2026, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082 का। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है, चर्चा पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाएंगे वे सब समय पर पब्लिश होकर के आप तक पहुंच सकें एक एक करके, और आप उन सभी का भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।